आज हम उत्तरी अमेरिका की जलवायु का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये अध्ययन द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के आर्थिक और संसाधन भूगोल के विद्यार्थियों के लिए है। उत्तरी अमेरिका विश्व का सर्वाधिक नया महाद्वीप है, जहां मुख्यतः 18वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यूरोपीय प्रवासियों द्वारा आवासित रहा था। उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या में यूरोप मूल के लोगों का ही वर्चस्व पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अंग्रेजी भाषी के लोगों की प्रधानता होने के कारण इसे एंग्लो अमेरिका भी कहा जाता है। मैक्सिको से लेकर दक्षिणी अमेरिका तक के संपूर्ण क्षेत्र को लैटिन अमेरिका कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में लैटिन भाषा की प्रमुखता है। उत्तरी अमेरिका में अधिक जनसंख्या वाले 3 क्षेत्र हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका 31.6 करोड़, मैक्सिको 11.8 करोड़ और कनाडा 3.5 करोड़। सबसे पहले हम संयुक्त राज्य अमेरिका का अध्ययन करेंगे। चौथाई से जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर से पूर्व में पाई जाती है। यूरोपीय प्रवासियों का बसाव सर्वप्रमुख संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट से प्रारंभ हुआ था। अपलेशियन पर्वत और इसके समीपवर्ती क्षेत्र में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिजों के पर्याप्त भंडार मिलने के कारण कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत आदि शक्ति के संसाधनों की उपलब्धि और यूरोपीय विकसित तकनीक, पूंजी आदि के बल पर इस क्षेत्र का शीघ्र ही विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में और औद्योगिक केंद्रों में इनका नाम हो गया है। नगरों का श्रृंखलाबद्ध विकास हुआ है। 19वीं शताब्दी के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र अत्यंत सघन रूप से आबाद क्षेत्र था। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो जनसंख्या है वो हम अगर उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या का विवरण अगर प्राप्त करें तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या 316 मिलियन है, मैक्सिको 118 मिलियन, कनाडा 35 मिलियन, ग्वाटेमाला 15 मिलियन, क्यूबा 11 मिलियन, डोमिनिका 10, हैटी 10, होंडुरास 9, एल साल्वाडोर 6 और निकारागुआ 6 मिलियन जनसंख्या का देश है। सघन जनसंख्या का जो दूसरा क्षेत्र है उसमें महान झीलों के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर लोहा और इस्पात उद्योगों का बहुत अधिक विकास हुआ है। मिशिगन झील के तट पर शिकागो, गारी, मिलवाउकी, इरी झील के तट पर डेट्रॉइट, क्लीवलैंड और बफेलो आदि बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र और नगर पाए जाते हैं। प्रसिद्ध औद्योगिक नगर पिट्सबर्ग भी इसी क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट प्रदेश है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट में कैलिफोर्निया तथा अन्य राज्यों में लघु औद्योगिक क्षेत्रों का भी यहाँ पर विकास हुआ है, जहाँ अनेक नगरीय केंद्रों में लाखों जनसंख्या के निवास पाए जाते हैं। इसके पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी और मध्य राज्यों में बड़े बड़े कृषि फार्मों, जिसमें खेती के बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाती है और कृषक कृषि फार्मों पर बनाए गए कृषि गृहों में रहते हैं। इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 100 डिग्री देशांतर के पश्चिम में संयुक्त शुष्क जलवायु तथा पठारी भाग, ऊंचा नीचा कटा फटा धरातल होने के कारण ये विस्तृत क्षेत्र में कृषि कार्य नहीं किया जाता है और या कह सकते हैं विकास नहीं हुआ है, और न ही यहाँ उद्योग धंधे भी, क्योंकि ये उबड़ खाबड़ और पठारी भाग है ना, इस कारण से यहाँ पशुचारण ही मुख्य व्यवसाय है
अतः इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। सेकंड है कनाडा में 3.5 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है, जिसका अधिकांश सकेंद्रण पूर्वी भाग के नगरों में स्थित है। कनाडा का विशाल उत्तरी भाग लगभग जनरिक्त होने के कारण देश का औसत घनत्व 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही है, जबकि इसके पूर्वी भाग में जनसंख्या जो है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। कनाडा के 3 प्रदेशों में जनसंख्या सघनता अपेक्षाकृत अधिक है, जो इस प्रकार है। सेंट लॉरेंस का निम्न प्रदेश, जहां अटलांटिक क्षेत्र और जहां कनाडा के लगभग सभी बड़े नगर, औद्योगिक केंद्र आदि स्थित हैं। ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, टोरंटो आदि यहाँ के बड़े नगर हैं। प्रेरीज घास के मैदान और बसंतकालीन गेहूं के कृषि प्रदेश भी माने जाते हैं। अनाज संकेंद्रण के रूप में यहाँ कई नगरों का विकास हुआ है, जिनमें विनिपेग, रेजिना, कैलगरी, एडमंटन आदि नगर प्रमुख है, जहाँ की जनसंख्या का बसाव अधिक पाया जाता है। कनाडा में कनाडा के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र हैं, जहाँ भी जनसंख्या के छोटे छोटे पुंज पाए जाते हैं, या कह सकते हैं निवास स्थान पाए जाते हैं। वैंकूवर यहाँ का प्रमुख नगर है। इस प्रकार आज हमने उत्तरी अमेरिका के जनसंख्या का विस्तार से अध्ययन किया था। कल के अध्ययन में हम दक्षिणी अमेरिका और ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया का विस्तृत अध्ययन करेंगे। नमस्कार।